मोदी जी करते आ रहे हैं महिलाओं के लिए शुरू से। उनकी बीवी दर दर की ठोकर खा रही है। जो पुरुष अपनी महिला को, अपनी अर्धांगिनी को सम्मान नहीं दे सका, वो देश की महिलाओं को क्या सम्मान देगा। आपने 12 साल से जनता को खूब बेवकूफ बना लिया है। जनता जागरूक हो चुकी है, अब आपके जुमलों में आने वाली नहीं है। और ड्रामे करे, महिलाओं के साथ धोखा करे, ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी। महिलाओं का सम्मान करते हैं और उसी दिन बलात्कारियों को गुजरात की जेल से छोड़ते हैं। मेरी बेटी 8 साल की है, उसने मुझसे कहा मम्मी आज टीवी मत चलाना। मैं कहा क्यों बेटा? मम्मी वो दाढ़ी वाला फिर आएगा, रोएगा और फिर कोई नई कहानी सुना के जाएगा। महिला आरक्षण बिल में अगर कोई रोड़ा अटका रहा है वो भाजपा की मोदी सरकार है। मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान की इतनी चिंता है तो मणिपुर की बहनों को नंगा जब घुमाया गया तब आप कहाँ थे? महिला विरोधी नरेंद्र मोदी चोरी के आधार पर बिल को लेकर आए और बिल पास कराना चाह रहे थे। ऐसे बिल पास नहीं होगा। मैंने देश में इससे ज्यादा प्रधानमंत्री देश में क्या पूरे विदेश में भी कहीं नहीं देखा। अफशीन फाइल में मोदी जी का नाम आया। देश के प्रधानमंत्री सुन लीजिए और देश के गृह मंत्री जी आप भी सुन लीजिए, 2023 का बिल चाहिए। एस्टीन फाइल में नाम आ गया मोदी का। जैसे महिला बिल के लिए बोले ना, एस्टीन फाइल के लिए भी बोल दीजिए। हम आपके लिए खुद तालियां बजाएंगे और नहीं तो आपको जूतों की माला पहनाने का काम हम लोग करेंगे। पहले तो मोदी जी महिलाओं का सम्मान करना सीख जाएं। उनका तो झूठ बोलने का काम है। वो महिलाओं को सम्मान कहाँ देंगे जब अपनी बीवी को वो सम्मान नहीं दे चुके। इनको वो महिलाएं चाहिए जो इनके नेताओं के घरों की महिलाएं, जो इनके लिए रबर स्टैम्प की तरह काम कर सके। इनको संसद में पार्लियामेंट नहीं, गुलाम चाहिए, गुलाम। इसलिए मोदी जी अब रो रहे हैं। ये झूठा चेहरा, ये झूठा निकम्मापन भाजपा का अब ये हिंदुस्तान के लोग और महिला बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। तमाम महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतरी हैं और बीजेपी सरकार जो महिला विरोधी सरकार है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है, तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। और इन महिलाओं की मांग है कि जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, आप लोग भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, अधिकार है हमारा। जब 2023 के अंदर ये बिल पास हो गया था, कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया था, तो आज क्या दिक्कत परेशानी थी। लेकिन एक तानाशाही चलाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। जब उस टाइम लागू हो चुका तो आप रात को 9:30 बजे चोरी के आधार पर बिल को लेकर आए और बिल पास कराना चाह रहे थे। ऐसे बिल पास नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि 2023 के अंदर जो बिल की बात हुई थी, जाति जनगणना की बात हुई थी, अब जाति जनगणना करा ली भी। ओबीसी हैं, दलित हैं, जिनको उसका लाभ मिलेगा, लेकिन आप वो चीज तो कराएंगे नहीं। आप आके रात को बैठे एक कहते हैं ना, गिनती करना चालू कर दी 100 से 150 बारी कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाओ। सारे कांग्रेसी तो तुम्हारे पास ही है, सारे भ्रष्टाचारी तुम्हारे पास ही है। आज कांग्रेस अपने हक के लिए लड़ रही है, इन महिलाओं के हक के लिए लड़ रही है। जब तक ये बिल पास नहीं होगा हम सड़कों पर आएंगे। 2023 वाला बिल चाहिए। देश के प्रधानमंत्री सुन लीजिए और देश के गृह मंत्री जी आप भी सुन लीजिए, 2023 का बिल चाहिए। किसी भी हालत में हम महिलाओं का बिल बिल्कुल भी आपको छीनने नहीं देंगे। हम सड़कों पर आएंगे और आज घेराव करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। ये झूठा चेहरा, ये झूठा निकम्मापन भाजपा का अब ये हिंदुस्तान के लोग और महिला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए, तमाम महिलाएं जो हैं वो भाजपा मुख्यालय का घेराव करने के लिए निकल गई हैं। महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और जो नाराजगी है महिलाओं की, जो महिला आरक्षण जो है वो कानून क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पुतला फूंका आप लोगों ने। देखो, अभी तक इन्होंने 2023 में पास किया हुआ, अभी तक भी जो पारित हो चुका है, बन चुका है, संविधान में आ चुका है, उसको लागू करने में इनको परेशानी है। और ड्रामे करे, महिलाओं के साथ धोखा करे, ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे। वो कह रहे हैं कांग्रेस जो है महिला विरोधी है। कांग्रेस ने तो हक और अधिकार दिया है। आज पंचायत में, निगम में महिलाएं हैं, वो कांग्रेस की देन है। और भी महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगी? आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो आरक्षण 2023 में महिलाओं के लिए पास हो चुका है सर्वसहमति से, 2023 से महिलाएं इंतजार कर रही है कि अगले सदन में हमारी सरकार आएगी, हमारी जो भी सरकार बनेगी वो इस बिल को लागू करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, महिलाओं को झुनझुना दिखाया। अब भी महिला आरक्षण के नाम पर वो परिसीमन के बिल, डिलिमिटेशन के बिल लागू करवाना चाहते थे। लेकिन ऐसा हमारी जो एलओपी है, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने इस जो
परिसीमन के डिलिमिटेशन के बिल को सिरे से खारिज कर दिया है। ये महिला मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पाप किया है विपक्ष ने, महिलाओं का हक छीना विपक्ष ने, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। देखिए, पाप तो मोदी जी करते आ रहे हैं महिलाओं के लिए शुरू से। 2023 में जब ये बिल पास हो चुका है, 543 सीटों पर सहमति बन चुकी थी। महिलाओं को 168 सीट देनी है सदन के अंदर, ठीक है। अपनी सीट तो ये 800 पार चाहते हैं परिसीमन के द्वारा, लेकिन महिलाओं का आंकड़ा 100 पर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी क्या दुश्मनी है मोदी सरकार को महिलाओं से? मैं आपके माध्यम से पूछती जी कह रहे हैं महिलाएं माफ नहीं करेंगी विपक्ष को। देखिए, महिलाओं को सब पता है कि कौन गलत कर रहा है उनके साथ, कौन सही कर रहा है। जो बिल पास हुआ रखा है महिला आरक्षण का, उसमें तो कोई मतलब छेड़खानी करनी नहीं है। जब पास भी इन्होंने करवाया, बिल भी यही लाए थे, तो फिर क्या जरूरत थी इसमें संशोधन लाने की? वो ये कह रहे हैं, देश में ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का विरोध कर दिया है और वो पारित हो ही नहीं पाया, गिर गया। नहीं, देखिए, महिला आरक्षण बिल का कोई विरोध नहीं हुआ। कह रहे विपक्ष जब सड़कों पर जाएगा तो देश की महिलाएं उनसे जवाब मांगेंगी, महिला अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, आज विपक्ष सड़कों पे है, देश की महिलाएं सब साथ खड़ी है विपक्ष के। देश की महिलाएं जानती है कि महिला आरक्षण बिल में अगर कोई रोड़ा अटका रहा है वो भाजपा की मोदी सरकार है। मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए महिलाओं का हक मारने पे। महिला विरोधी क्यों है, क्या लगता है? देखिए, उनका इतिहास रहा है महिलाओं के प्रति। उनकी चाहे माननीय उनकी पत्नी धर्मपत्नी जी के प्रति लगाइए या उनकी माता जी के प्रति, जब माता जी को 100 साल की उम्र में उन्होंने वोटिंग की लाइन में, बैंकों की लाइन में लगवा दिया, तो उनका इतिहास रहा है कि महिलाओं को परेशान करना है। जो घर परिवार से बच्चा सीख के जाता है वही दूसरों के साथ करता है। और भी तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और जो महिला आरक्षण कानून है उसका विरोध हो रहा है, प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष ने भ्रूण हत्या कर दी, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। अरे 12 साल का प्रधानमंत्री अगर ये कह रहा है कि विपक्ष ने भ्रूण हत्या कर दी, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा कायर, डरपोक और निकम्मा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। कल के भाषण में आप देखिए, 12 साल से 10 साल पूर्ण बहुमत वाले प्रधानमंत्री को आकर हाय कांग्रेस, ये विलाप और रुदन करने का समय था। राष्ट्र के नाम संदेश को आप कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र बना देते हैं। आधे घंटे में 58 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। आपको ये कहा जाता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया बनकर बोलना चाहिए था। 2018 में राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी और कहा 19 से लागू कीजिए, क्यों नहीं किया मोदी जी ने? 2023 में सोनिया जी, राहुल जी समेत पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम समर्थन देते हैं, क्यों नहीं लागू किया? किसने बैसाखी लगाई परिसीमन और जनगणना की? किसने टाला? 2034 तक मोदी जी ने टाला। आज भी हम कह रहे हैं आप 2011 के आंकड़े से परिसीमन नहीं करेंगे क्योंकि वो आउटडेटेड है, उसमें ओबीसी की संख्या का जिक्र नहीं है। और एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, SIR में 2 करोड़ लोगों के नाम कटे उत्तर प्रदेश में, पर 2011 की गणना में वो 2 करोड़ लोग शामिल हैं। तो या तो मोदी जी मूर्ख हैं या वो जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। आप 543 सीट पर आज आरक्षण दीजिए, ओबीसी महिलाओं का हक दीजिए, हम आपके साथ हैं। पर आप महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर, परिसीमन को हथियार बनाकर देश की एकता पर वार करेंगे। आप उत्तर पूर्वी राज्यों का, दक्षिण के राज्यों का हक मारेंगे, तो वो हम नहीं होने देंगे। विपक्ष एकजुटता दिखाएगा, जैसे सड़क पे दिखाई, जैसे संसद में दिखाई। जैसे ही परिसीमन बिल जो है वो संसद में गिरा, उसके बाद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो गई। बीजेपी की तमाम महिला नेता सड़कों पर आ गई, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि पूरा विपक्ष महिला विरोधी है। जो प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर एक दूसरी महिला सांसद रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कहते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को दीदी और दीदी कह के मजाक उड़ाते हैं, जो कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहते हैं, जो सीरियल रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के साथ मंच पर खड़े होकर वोट मांगते हैं, जो मणिपुर में जब हमारी बहनों के शरीर को नोचा जा रहा था मुंह पर ताला लगा लेते हैं, उनके घर से 2 किलोमीटर दूर पहलवान बेटियों के बाल खींचे जा रहे थे, गायब हो जाते हैं, हाथरस में, उन्नाव में मुंह में दही जम जाता है, वो बताएंगे महिला विरोधी कौन है? आज तो मोदी जी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ मोदी जी कि जिनके घर खुद शीशे के हों, उन्हें दूसरे पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। जितना महिला विरोध की बात करेंगे, जितना अपने दामन को वो साफ दिखाएंगे, उतना ही कीचड़ में और स्तने नजर आए। पाप कर दिया है जो है विपक्ष ने, और महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती हैं।
देखिए, महिलाओं का अपमान नहीं भूलेंगी महिलाएं, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो भाजपा ने किया। जितनी बार जरूरत हुई, एक उदाहरण देना भूल गई, दयाशंकर जी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सदन में खड़े होकर मायावती को वैश्या कहा था, आपको याद होगा। उनकी पत्नी स्वाति सिंह को टिकट दिया गया, उनको मंत्री बनाया गया। तो ये पाप कौन कर रहा है देश में? बार बार जो प्रियंका जी ने बात कही, जो रामचरितमानस में भी लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो महिलाएं जो है ना, प्रियंका जी ने कहा है, सब समझती हैं कौन छल कपट कर रहा है, कौन बहकावा कर रहा है, कौन उनको छलने का काम कर रहा है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, कितना दुख होता है जब आप लोग इस तरह की तस्वीर देखती हैं कि महिलाओं को ढाल बनाकर देश का प्रधानमंत्री देश में देशद्रोह करने जा रहा है, देश को बांटना चाह रहा है उत्तर दक्षिण में, और वो खुद ही रोने लगते हैं कि बताओ महिला विरोध हो रहा है। देखिए, मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि जनता ये समझ रही है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहा था, वो प्रधानमंत्री अगर आज विपक्ष पर अपनी विफलताओं का ठीकरा फोड़ रहा है, तो वो एक लाचार प्रधानमंत्री है। और अंतिम बात मैं ये जरूर कह दूं कि आज अगर जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन 24.7% है, सीटें बढ़ने के बाद वो 20% हो जाएगा, तो क्या ये न्याय संगत है? और अगर देश के सारे, मतलब उत्तर भारत के मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये न्याय नहीं है, तो क्या ये टेक्निकल बहानेबाजी है? तो आप देश द्रोह कर रहे हैं, आप संविधान द्रोह कर रहे हैं, आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष की इसकी जिम्मेदारी है, देश चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, देश को एकजुट रखने की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के पुरुष सांसद और विधायक हैं, सबसे बड़ा रोड़ा तो वही बने हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 543 सीटों पर अगर आरक्षण मिलेगा तो उनका हक कहीं ना कहीं चला जाएगा। चीज और क्लियर करिए, आपको जो लोग सुने, गिरा है परिसीमन बिल, बताया जा रहा है महिला आरक्षण बिल। देखिए, परिसीमन बिल गिरा है, महिला आरक्षण यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूर्ण बहुमत के साथ 2023 में पारित हो गया था, लेकिन इस सरकार ने उसकी अधिसूचना ही जारी नहीं की। परसों, मतलब 16 तारीख को रात को 10 बजे ये अधिसूचना जारी हुई, और बहस सुबह 16 तारीख से शुरू थी। तो किस पर बहस कर रहे थे? आपने एक्टिवेट ही नहीं किया, आप सोए जागे हैं। और एक बात और कह दूं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत जरूरी है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में विशेष सत्र आप क्यों बुला रहे हैं? ये 29 के बाद भी हो सकता था। और आप कह रहे हैं हम तो जानते थे कि ये बिल गिरेगा, अगर जानते थे तो विशेष सत्र क्यों बुलाया? और आप अब महिलाओं को, अपने सदन में बिल गिरता है, 5 मिनट बाद होर्डिंग पोस्टर लेकर महिलाएं खड़ी हो जाती है। क्या तमाशा है ये? क्या नौटंकी है? तो मुझे लगता है मोदी जी अब एक लाचार प्रधानमंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं, महिला विरोधी प्रधानमंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं, और ये बात बहते हुए पानी की तरह साफ है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इनसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तमाम महिलाएं और भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, कुछ और महिलाओं से बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं पाप कर दिया विपक्ष ने। मोदी जी पहले अपने पाप का घड़ा देख ले, वो कितनी महिलाओं की इज्जत करते हैं, वो खुद जानते हैं। उनकी तो लाइफ खुली किताब की तरह है सबके सामने। मोदी जी को चाहिए था 2023 में जब पारित हो चुका था तो उसको लागू कर सकते थे, नहीं उन्होंने लागत किया। कल परसों जो पहले इन्होंने किया है, 3 दिन जो चलाया अपना सदन, उसमें वो अपना इसकी आड़ में, महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन लाना चाहते थे, जिसका सबने विरोध किया, और करना जरूरी भी था, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। 2026 में जब हो जाएगा जातिगत जनगणना, उसके बाद आप कर दीजिए 29 का जो चुनाव होने वाला है, उसमें आप उसको लागू करिए लोकसभा चुनाव में। मोदी जी कह रहे हैं जब ये बिल गिरा तो विपक्ष टेबल थपथपा रहा था, वो थाप जो है महिलाओं के स्वाभिमान पे मारी है। भाई, ये बिल जो है ये तो पहले ही 2023 में पारित हो चुका था, ये कानून बन चुका था। अभी कल जो है इनका परिसीमन वाला जो ये अपनी चालाकी दिखा के ला रहे थे, वो चीज नहीं पास हुआ है, इसलिए रो रहे हैं बैठ के। समझ रही हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, इतना बेवकूफ ना समझे। और मोदी जी के लिए भी एक राय है, महिलाओं को बेवकूफ समझना छोड़ दीजिए। आपकी हो सकता है पार्टी में ऐसी महिलाएं हो, लेकिन हम सब जागरूक महिलाएं। अरे आपका जो आप परिसीमन ला रहे थे, वो उसी की हत्या हो गई है, वो नहीं हो पाया है। बाकी तो सब लागू है, जैसे है आप लागू कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। 2023 वाला एज इट इज लागू करिए। क्या कहना चाहेंगी? मोदी जी कह रहे हैं महिला आरक्षण जो बिल था वो गिरा दिया है, जबकि वो तो पास हो चुका है। देखिए 2023 में सर्व समिति से वो बिल पास हुआ था, और 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे, जिसको संविधान का हिस्सा बनाया। तब भी इनके 5 बड़े नेताओं ने क्रॉस वोटिंग करके वो बिल गिराने का काम किया था। अब ऐसा क्या हुआ कि आपको बीच चुनाव में विशेष सत्र बुलाना पड़ा, और आपने जब विपक्ष को अपने साथ सपोर्ट में नहीं लिया, और एकदम आप आके कहते हैं महिला आरक्षण बिल पास कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी
पास था, वो लागू करना था, वो 2029 के चुनावों में होना है। लेकिन मोदी जी ने बहुत चाल चली और लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। उन्होंने जो उनकी सेफ सीटें थी वापस सीटें बढ़ाने का काम किया, उत्तरी दक्षिण मणिपुर जम्मू कश्मीर में उनका वोट बैंक घटाने का काम किया। ये खेल केवल और केवल बंगाल चुनाव को देखकर मोदी जी करने जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको इतना कहना चाहूंगी, आप देश की जनता को बेवकूफ मत समझिए। आपने 12 साल से जनता को खूब बेवकूफ बना लिया है। जनता जागरूक हो चुकी है, अब आपके जुमलों में आने वाली नहीं है। और अगर आपको महिलाओं के सम्मान की इतनी चिंता है तो मणिपुर की बहनों को नंगा जब घुमाया गया तब आप कहाँ थे? एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के स्वाभिमान पे हमला हुआ, महिला कभी अपमान नहीं भूलती है। तो ये बताओ, अपमान आपका कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है या बीजेपी का? मोदी जी, महिलाओं का सम्मान तो आप ही ने नहीं किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया था। आपके विधायक, आपके सांसद, आपके मुख्यमंत्री बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। जब वो अपनी आवाज उठाते हैं उनको सड़कों पे घसीटते हैं। आप सोचिए, जो खिलाड़ी विदेश में हमारे नाम का डंका बजा के आई, आपके सांसद ने उस तक को नहीं छोड़ा और आपने उन बच्चियों को न्याय देने का काम नहीं किया। मणिपुर में बच्चियों को नंगा घुमाया गया, जलाया गया, आप चुप्पी बांधे रहे। अभी कुछ दिन पहले बिहार में आप ही के लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों को ब्लैकमेल करने का काम किया, उनकी गंदी वीडियो बनाई। और छोड़ी, हिमाचल में आपके विधायक पे एक नाबालिग बच्ची के शोषण का आरोप लग चुका, आप चुप है। तब आपकी चुप बोलती बंद हो जाती है। तब ये जो कल राहुल गांधी का पुतला फूकने महिला आई थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तब तुम्हारा महिला खून नहीं खोलता? जब आपके नेता आपका बलात्कार करते हैं, आप देखिए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वही मोदी के खिलाफ बोल रही है, तो और जनता क्यों नहीं बोलेगी? आप लोगों को मुझे और याद आ रहा है, प्रज्वल रेवन्ना जिसने 3000 वीडियो बनाए थे उनके लेडीज के, उसका प्रचार करने गए थे और कहते प्रज्वल रेवन्ना को अगर आप वोट देंगे तो समझो मुझे वोट मिला। ये प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है? क्या उनको कह रहे हैं? हाँ, ये सम्मान दे रहे हैं वो। एक बात कहना चाहूंगी, एक बार आकर सदन में जैसे महिला बिल के लिए बोले ना, एस्टिन फाइल के लिए भी बोल दीजिए, हम आपके लिए खुद तालियां बजाएंगे। और नहीं तो आपको जूतों की माला पहनाने का काम हम लोग करेंगे। तो कह रहे विपक्ष को महिलाएं देखेंगी, जहां जहां चौराहे पे विपक्ष के लोग जाएंगे, महिलाएं उनको रोक लेंगी और सबक सिखाएंगी। देखिए, मेरे नेता राहुल गांधी की झलक पाने के लिए महिला तो क्या, छोटी छोटी बच्चियां भी खुश रहती हैं कि कब राहुल गांधी आए और हम उसकी एक झलक देख लें। और नरेंद्र मोदी, जो तुम 8:30 बजे आके जुमलों की बरसात करते हो ना, जनता सुनना भी नहीं पसंद करती। मेरी बेटी 8 साल की है, उसने मुझसे कहा मम्मी आज टीवी मत चलाना। मैं कहा क्यों बेटा? मम्मी वो दाढ़ी वाला फिर आएगा, रोएगा और फिर कोई नई कहानी सुना के जाएगा। महिलाएं समझ गई हैं कि वो महिलाओं के नाम पर कुछ और करना चाह रहे थे। वो महिलाओं को गुलाम समझते हैं। और देखिए, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने आज के उसमें 5 अध्यक्ष दिए, महिला अध्यक्ष। भाजपा और आरएसएस से एक महिला का नाम गिनवा दे जो उनकी सरकार के या उनकी अध्यक्ष रही हो। और भी महिलाएं बताइए, मोदी जी तो कह रहे हैं विपक्ष ने महिलाओं का अपमान कर दिया है, उनके स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाएंगे। पहले तो मोदी जी महिलाओं का सम्मान करना सीख जाएं। सबसे ज्यादा तो महिलाओं का अपमान मोदी जी ही करते हैं। हमने देखा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का, ममता दीदी का, और जो हमारे और भी है महिलाओं का अपमान। अफशीन फाइल में मोदी जी का नाम आया, और हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उनका सबसे ज्यादा अपमान भाजपा सरकार में हुआ। क्या कहना चाहेंगी आप? देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा महिला अपमान हो गया, महिलाओं के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा दी है, महिलाएं जो हैं अब विपक्ष को सबक सिखाएंगी। आप लोग तो मोदी के ही खिलाफ उतर आई हैं सड़कों पर। देखिए, महिला विरोधी नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी कभी भी विरुद्ध थी नहीं महिलाओं के। और जो आरक्षण 2023 में पारित किया गया था, उसको क्यों नहीं आज उसको लागू करने का काम है, उनका काम है, नरेंद्र मोदी जी का काम है। और नरेंद्र मोदी जी उस टाइम कहाँ थे? भाजपा सरकार उस टाइम कहाँ थी? भाजपा की वो सब जो महिलाएं थी, जो कल वहाँ संसद भवन में जो पुतले जलाई थी राहुल गांधी की, वो कहाँ थी उस टाइम पे जब हाथरस में हमारी महिलाओं के साथ रेप किया गया था, उन्नाव में हमारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया था? तो उस टाइम ये हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके सब कहाँ उपस्थित थे उस टाइम पे? लग रहा है कि महिला विरोधी खुद मोदी जी हैं। महिला विरोधी इसलिए है क्योंकि जब मणिपुर में हमारी बहनों के साथ उनको नोच के खाया जा, तो उस टाइम कहाँ थे नरेंद्र मोदी? क्या कहना चाहेंगी आप? अरे भैया, ये कहने जाएंगे हम लाल किले के पास रहते हैं, 15 अगस्त को कहा भाइयों बहनों महिलाओं का सम्मान करते हैं, और उसी दिन बलात्कारियों को गुजरात की जेल से छोड़ते हैं और उनका स्वागत होता है। क्या बिल्किस बानो देश की बेटी नहीं थी?
ये बताइए जो उनको छोड़ा गया। कह रहे महिला आरक्षण जो है कानून नहीं बनने दिया इन लोगों ने, बिल को गिराया। नहीं, उन्होंने बनने दिया, कांग्रेस ने। ये नहीं बनाते, ये महिलाओं के विरोधी हैं। राजीव के टाइम से पास हुआ है बिल हमारा, 33% राजीव जी के टाइम से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये क्यों नहीं पास करते? एक महिला के देश की आरक्षण के पीछे- क्या जसोदा बहन देश की महिला नहीं है? वो देश की बेटी नहीं है? पहले तो मोदी जी कहते हैं जसोदा बहन को घर में लेके आओ, उसका सम्मान करो, फिर घर में शुरुआत होनी चाहिए। तो देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर भी नारेबाजी। सबसे पहला अपनी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ एक महिला को। आपने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या, एक राज्य के अध्यक्ष भी नहीं बनाया हुआ। आपने जो सबसे पहले ही आपकी मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उसको भी उतार दिया। तो महिलाओं का सम्मान पहले भाजपा करना शुरू करें। मोदी जी कह रहे हैं बहुत बड़ा महिला विरोध हो गया है, माफ नहीं करेंगे महिलाएं। मोदी जी को देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को बहकाने का काम किया है। आपने देखा जब बिहार में चुनाव हुआ तब उनके खातों में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट बटोरने का काम किया। आज ही मोदी जी ने क्यों बिल पास, आज ही क्यों रोक लगाई? क्योंकि ये बिल तो 30 महीने से इंतजार कर रहे हैं, तो ये आप कुछ टाइम बाद भी तो कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है जो 543 सीट है लोकसभा की, उन सीटों पर बिल पास किया जाए। 2023 में ही सब सहमति से सबके उससे ये बिल पास हो गया था, और मोदी जी ने इस बिल को रोक के रखा और महिलाओं को गुमराह करने का कार्य किया। लेकिन वो तो देश में ढिंडोरा पीट रहे हैं ना। कल देखा नहीं आपने, कह रहे पाप लगेगा, भ्रूण हत्या कर दी है, महिलाएं चौराहे पर देख लेंगी, सबक सिखाएंगी, सजा देंगी। उनका तो झूठ बोलने का काम है। वो महिलाओं को सम्मान कहाँ देंगे जब अपनी बीवी को वो सम्मान नहीं दे चुके? उनकी बीवी दर-दर की ठोकर खा रही है। जो पुरुष अपनी महिला को, अपनी अर्धांगिनी को सम्मान नहीं दे सका, वो देश की महिलाओं को क्या सम्मान देगा? तो उनके तो रंग रंग में झूठ का कारण बसा हुआ है। और जो बिल 2023 में पास हुआ था, वही 543 सीटों का बिल आज भी वो कानून आज और अभी पास करे। कांग्रेस पार्टी भर समूह से उनके साथ है। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं। आप खुद देखिए, आज हम अपनी आवाज उठाने आए हैं पीएम के यहाँ पे, उनके बीजेपी के उसमें, और देखिए कितनी पुलिस दल बल से हम लोगों को हटाया जा रहा है। ये सरकार, बीजेपी की सरकार महिला आरक्षण की बात करती है। ये सरकार जो महिलाओं का सुनना ही नहीं चाहती। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे कर। मोदी तो महिलाओं को सम्मान देने जा रहा था, विरोध कर दिया कांग्रेस। आप लागू करिए जो कानून 2023 में पास हो चुका है, उसको आप लागू क्यों नहीं करते? आप उसको परिसीमन से क्यों जोड़ रहे हैं? 543 की सांसदों के सदस्य में ही 33% महिला को आरक्षण देना चाहिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि आप महिला आरक्षण बिल को अलग रखिए। महिलाएं सबक सिखाएंगी। गुमराह कर रहे हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी की आवाज से वो डर चुके हैं, तभी हमेशा मीडिया के बिना वो अपनी बात रखते हैं, जनता को संबोधन करते हैं। कभी भी मीडिया के बीच में आके बात रखें। ये बताइए, वो कह रहे भ्रूण हत्या हो गई महिलाओं का। उनके कहने से कभी भी जिंदगी में ना, वो कहते थे हमने ये किया, हमने वो किया। आपका जो फर्ज है वो ही नहीं निभा पा रहे। महिला आरक्षण को क्या, आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं सोच रहे। कहना चाहेंगे मोदी जी को जो चेहरा बनाकर आप आज लागू करो महिला आरक्षण बिल, आज लागू करो। देखो कैसे दल और बल से महिलाओं को धक्के देके यहाँ से हटाया जा रहा है। ये पीएम महिला आरक्षण की बात कर रहा है। ये परिवार। तो ये देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं और पुलिस प्रशासन किस तरह से उनको हटा रहा है, और ये लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं। तो ये हालात हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये महिला विरोध हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी? आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, पुलिस आई है, मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं का अपमान हो गया है। ये सारा सरासर गुमराह किया जा रहा है, पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। जो बिल पास हो चुका है, आप उसको बोल रहे हो कि बिल पास नहीं होने दे रहे। हमारा ये महिला आरक्षण बिल के आड़ में डिलिमिटेशन पास करना चाह रहे थे, जो सरासर गलत है। किस सेंसस पे होगा, कितनी सीटें बटेंगी, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाह रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन वो तो ये दिखा रहे हैं ना कि परिसीमन की बात ही नहीं कर रहे, वो महिलाओं की बात कर रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट आपको भी पता है वो कितनी सच बोलते हैं, कितनी झूठ बोलते हैं। इस बिल के आड़ में ये एक्चुअल में संविधान में लिखा गया, ये कानून बन चुका है, इसे कोई नहीं हटा सकता। ये हमारा आरक्षण है और हम लेकर रहेंगे। अब आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिस तरह से पुलिस बल तैनात है, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? कल हो रहा था तो बड़े आराम से सब कुछ किया जा रहा था, आज हमको खदेड़ा जा रहा है। ये
अच्छी बात नहीं है मोदी जी, ये बिल्कुल गलत बात है। आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हो और ऐसे धक्का दिए जा रहे हो। कंजरों का स्टीक फाइल में नाम आ गया मोदी का, हमारा नहीं करेगा ये आरक्षण। ठीक है, ये तो देखिए जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर विरोध कर रही हैं, तमाम महिलाओं के साथ किस तरह से बदतमीजी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? इन लोगों को डर लग रहा है क्योंकि इन्हें पता है कि आगे आने वाला भविष्य तो कांग्रेस का है, इसलिए ये धक्का मुक्की कर रहे हैं। आगे आने वाले जो सरकार है वो कांग्रेस की होने वाली है, फिर हम भी इनको बता देंगे एक एक को। मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिला विरोध कर रहा है कांग्रेस जो है। महिला विरोधी तो आप लोग हो रहे हैं जो ओबीसी की महिलाओं को आपने आरक्षण नहीं दिया है, क्योंकि SC/ST को तो पहले से ही है आरक्षण है। आपने ओबीसी की महिलाओं के साथ ऐसा दुराचार क्यों किया है आपने? क्योंकि आधी आबादी पे ओबीसी का हक है। ठीक है, तो ये देखिए तमाम महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि महिला विरोध कांग्रेस नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और अगर देश के प्रधानमंत्री वाकई में महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो 2023 में जो महिला आरक्षण कानून जो है वो पास हुआ था, कानून बन गया था जो बिल, अब उसको तत्काल प्रभाव से जो है वो यहाँ पर लागू करना चाहिए। तो तमाम महिलाएं देखिए प्रदर्शन कर रही हैं, पुतला भी फूंका गया है और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग जो है प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश को ये बताना चाह रहे हैं कि महिला विरोधी विपक्ष है, कांग्रेस है, और कांग्रेस ने जो है महिलाओं के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाई है, उनका जो है अनादर किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की तो आदत है झूठ बोलने की। महिला आरक्षण बिल 2023 में पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास हुआ था। विपक्ष ने भी जिसमें सहमति दी थी कि हाँ महिला आरक्षण बिल लागू होना चाहिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से 543 सीटों पर आज के दिन महिला आरक्षण लागू करें। उसमें विपक्ष क्या कह रहा है? उनकी मंशा क्या है कि परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी। भाई अभी मौजूदा स्थिति है, आप उसमें हमें आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? मुझे अगर मेरे पिताजी एक मकान में मुझे हिस्सा देना चाहते हैं तो जो मौजूदा घर है उसी में से हिस्सा देंगे ना, या एक प्लॉट खरीदेंगे फिर उसमें मकान बनाएंगे फिर हिस्सा देंगे? ये गलत है। लेकिन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कह रहे भ्रूण हत्या कर दी है, महिलाओं के आत्मसम्मान पे जो है थाप मारी गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी आदत है। आप पूरा देश जानता है, जब नोटबंदी की तो खून के आंसू रोए, उसके बाद में अभी सिलेंडर के दाम बढ़े तो उनके रोना निकल जाता है। वो झूठ बोलते हैं, वो देश की महिलाओं को बरगला नहीं सकते। महिलाएं समझदार है और उनको मालूम है कि आज अभी 543 पे हमारा हक लागू किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मोदी जी तो कह रहे हैं बहुत बड़ा अपमान हो गया। मोदी जी, नड्डा जी, चड्डा जी, बीजेपी के सारे नेता गड्ढा जी, ये महिला विरोधी है। अगर इनको लागू करना था तो 2023 में जब ये बिल आया तो तभी इसको लागू क्यों नहीं किया गया 2024 के लोकसभा चुनाव में? लेकिन इनको 543 में से नहीं देना है, क्योंकि 543 में से 181 महिलाओं को चली जाएंगी। इनको वो महिलाएं चाहिए जो इनके नेताओं के घरों की महिलाएं हैं, जो इनके लिए रबर स्टैम्प की तरह काम कर सके। इनको संसद में पार्लियामेंट नहीं, गुलाम चाहिए, गुलाम। इसलिए मोदी जी अब रो रहे हैं। अगर मोदी जी महिलाओं के इतने बड़े हितैषी हैं तो 2023 वाला कानून लागू कर दें, अभी क्यों नहीं करते? तुरंत कर दिया जाए। अभी एक मिनट, अभी 27 में इतने सारे राज्यों के चुनाव होने वाले हैं तो लोकसभा, विधानसभा सभी जगह रिजर्वेशन लागू होगा, तो तब क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कह रहे भ्रूण हत्या हो गई है, अपमान कर दिया, महिलाएं चौराहे पे बदला लेंगी कांग्रेसियों से। मैंने देश में इससे ज्यादा प्रधानमंत्री देश में क्या पूरे विदेश में भी कहीं नहीं देखा हो, जो आ जाके कैमरे पे सिर्फ रोता है, सिंपैथी गेन करता है और फिर चुपके से जाके कहता है सीना तो सब 56 इंच का है। ये महिला, बताओ, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस महिला सम्मान नहीं करती, आपको लगता है मोदी महिला सम्मान करते हैं? हाथरस का क्या हुआ? उन्नाव की बेटी का क्या हुआ? कठुआ की बेटी का क्या हुआ? बिल्किस बानो का क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? जो महिलाओं ने राहुल गांधी जी के घर के सामने पुतला जलाया, वो महिलाएं उस टाइम झक मार रही थी क्या जब मणिपुर में इतनी सारी महिलाओं के साथ गलत हुआ? उस वक्त ये लोग कहाँ गए थे? तो खैर ये तमाम महिलाएं थी जो आज बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए निकली थी, लेकिन आपने तस्वीरों में देखा किस तरह से ये महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको जो है वो रोका जा रहा है। महिलाओं का ये कहना है कि महिला बिल तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए, वो बिल जो 2023 में पार्लियामेंट में जो है वो पास कराया गया था। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।